मैं हूं आरुषि एंड वेलकम टू आरू DIY। आज की वीडियो में मैं आपसे 3 क्राफ्ट शेयर कर रही हूं और तीनों जो प्लास्टिक की ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होती है उससे बने हुए हैं और तीनों ही बहुत इजी हैं। जो सेकंड वाला है वो झूमर हैंगिंग काइंड ऑफ स्टफ, वो मेरा फेवरेट है। और आपका कौन सा इन तीनों में से फेवरेट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में फेसबुक पे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में। तो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं अपने लाइफ अपडेट्स वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं कुछ लाइफ पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। तो आप मेरी लाइफ के बारे में क्या जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उसे अपने वीडियो में इंक्लूड करूँगी। और तो फिलहाल तो इन क्राफ्ट्स की तरफ चलते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम की रिंग बनाते हैं। उसके लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे और उसके ऊपर हम प्लास्टिक स्ट्रॉज रखेंगे। जितनी कलरफुल होंगी वो उतना अच्छा लगेगा। और इन सबको लाइन में रखकर एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर देंगे और उसके ऊपर फिर हम गरम प्रेस या गरम आयरन लगाएंगे। इससे ये सारी जो स्ट्रॉज हैं वो फ्लैट हो जाएंगी, पिचक जाएंगी और एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी और हमें एक मोटी स्ट्रिप मिल जाएगी। प्रेस हमें लगभग 1-2 मिनट तक करना है और इस तरह से हमें एक मोटी स्ट्रिप मिल जाएगी। इस पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इसे बहुत सारे क्राफ्ट बना सकते हैं जो भी आप चाहें। मैंने इस पर हार्ट बनाया है और अब मैं हार्ट शेप को काट रही हूँ। ये कैंची से आराम से कट जाता है। इस तरह से ये बनेगा और इसमें बीच में मैं एक मोती लगा देती हूँ। ये हॉट ग्लू गन क्राफ्ट में मोती बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। पीछे साइड इसमें ग्लू लगा के एक कड़क पॉलीथीन जो प्रोजेक्टर शीट आती है उस तरह की एक पॉलीथीन लगा देंगे और जितना भी एक्सेस है उसे हम काट देंगे। इसमें फिर छेद कर लेंगे ऊपर और की रिंग होल्डर इसमें अटैच कर देंगे। ऊपर के पार्ट में थोड़ा सा शाइन लाने के लिए ट्रांसपेरेंट या क्लियर नेल पॉलिश लगाएंगे एंड दैट्स इट। सेकेंड है झूमर, जो मेरा फेवरेट है। इसके लिए हम सबसे पहले प्लास्टिक स्ट्रॉ लेंगे और फिर उस पर काले मार्कर से डॉट्स बना देंगे बड़े बड़े पूरे में। और जहाँ भी आपको लगे कि गैप ज़्यादा हो रहा है वहाँ आप छोटे छोटे डॉट्स करके उसे फिल कर दीजिए। ऐसे हमें करीब 7-8 स्ट्रॉज बनानी है। नेक्स्ट हम बनाएंगे छोटी रिंग्स और इसके लिए किसी भी दिए या कैंडल पे आप स्ट्रॉ रखिए, फिर उसे पानी में डालिए और काट लीजिए। जैसे इस पे रखेंगे तो ये गोल हो जाता है आगे से, फिर इसे पानी में डालेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए और फिर उसे काट लेंगे। तो इस तरह से ये रिंग्स बन जाती है और ऐसे हमें कलरफुल रिंग्स बनानी है करीब 150। अब हम बनाते हैं पॉम पॉम। तो छोटे पॉम पॉम बनाने हैं बहुत छोटे साइज़ के, इसलिए मैंने सिर्फ 2 फिंगर्स में इसे रैप किया है ऊन को और इसे लगभग 25 टाइम्स मैंने रैप किया है। बिल्कुल सेंटर में इसे एक और ऊन से टाइटली गठान बांध देंगे। गठान बहुत टाइट होनी चाहिए। और एक जो आपको बड़ा पॉम पॉम भी बनाना है इसमें, जिसके लिए जैसे मैंने ये 2 फिंगर्स में लिया है वो 4 फिंगर्स में होगा। और इसको अब हम चारों तरफ से ट्रिम कर लेते हैं। जितना छोटा साइज़ चाहिए या जितना बड़ा साइज़ चाहिए उतने हिसाब से आप ट्रिम कर सकते हैं। छोटे पॉम पॉम करीब हमें 100 चाहिए, 100, और बड़ा हमें 1 चाहिए। अब हम एक रिंग ले लेते हैं और एक सुई धागा लेते हैं और रिंग, ये जो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो कपड़ा फंसाने के लिए जो रिंग आती है उसमें अंदर का पार्ट मैंने लिया है। आप जो मैक्रम का काम करने के लिए जो रिंग्स आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें धागे को बांध देंगे अच्छे से। अब हम एक बहुत छोटी सी स्ट्रॉ इसमें डालते हैं, फिर हम डालेंगे 2 रिंग्स, एक पॉम पॉम, फिर 2 रिंग्स, एक पॉम पॉम और फिर रिंग्स और पॉम पॉम, 3 पॉम पॉम हमें डालने हैं। और फिर हमने जो डिज़ाइन की है स्ट्रॉ उसे हम डालेंगे और फिर से हमें 2 रिंग्स और एक पॉम पॉम करके डालना है, 3 पॉम पॉम फिर से, और लास्ट में फिर से जो डिज़ाइन की हुई स्ट्रॉ है वो। इस तरह से हमें चारों साइड बनाना है। रिंग को बैलेंस करेंगे और ऊपर इनमें गठान बांध देंगे चारों को एक साथ। ये ऊपर का पार्ट तैयार है। नीचे के पार्ट बनाने के लिए फिर से हम
धागा बांधेंगे और फिर एक रिंग और एक पॉम पॉम, एक रिंग एक पॉम पॉम करके हमें ऐसे 10 पॉम पॉम लगाने हैं और फिर इसे गोल करते हुए हम थोड़ी दूर पे लगा देंगे। इसमें मैंने ऐसे 5 राउंड्स लगाए हैं और जब हम इसे बांधेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये जो धागा है उस एकदम पास से हमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप रखना है। और फिर हम बनाएंगे टेसल्स। इसके लिए चारों उंगलियों में हम ऐसे ऊन को रैप करेंगे और इसमें फिर बीच से धागा निकालते हुए, ऊन निकालते हुए सबको एक साथ ऊपर के साइड बांध देंगे। इसमें हमें डबल नॉट बना देनी है और फिर जितना भी एक्सेस है उसे काट देंगे। फिर ऊपर से थोड़ा सा नीचे के साइड 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर नीचे एक फिर से टाइट गठान बांधेंगे जिससे ये टेसल के फॉर्म में आ जाए और यहाँ पे भी हम डबल नॉट बनाएंगे एकदम टाइट। और जितने भी लूप्स हैं अब हम उसे खोल के जितने भी धागे हैं उन्हें एक साथ ट्रिम कर लेंगे सेम लेवल पे लाने के लिए। तो ऐसे हमें 5 टेसल्स बनाने हैं। अब एक टेसल लेते हैं और उसमें जो कलर का टेसल है उसी कलर का धागा उसमें पिरो देते हैं। फिर इसमें हम 2 रिंग, एक पॉम पॉम, 2 रिंग और फिर हमने जो बनाई थी स्ट्रॉ उसका छोटा सा पार्ट डाल देते हैं। तो ये हमारा हैंगिंग होगा। जो 2 राउंड्स बनाए हैं हमने उसके बीच में लटकाने के लिए, तो 2 के बीच में हम इसको लटका देंगे क्योंकि हमारी 5 रिंग्स हैं और इसीलिए हमें 5 ही टेसल्स चाहिए। इसको बांधते टाइम भी ध्यान रखिएगा कि धागा थोड़ा छूटा रहे, एकदम रिंग के पास से हमें नहीं इसे बांधना है। अब हम कुछ फ्लावर्स लेते हैं और उसे इस रिंग पर चिपका देते हैं। यहाँ पे आप बड़े बड़े पॉम्पॉम्स भी चिपका दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगा फ्लावर्स ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे इसलिए मैंने ये यूज़ किए हैं। और अब हम एक बड़ा पॉम्पॉम लेते हैं, उसमें एक धागा पिरोते हैं लंबा और फिर जो हमने डिज़ाइन की है वो स्ट्रॉ और रिंग। इस तरह से जितना लंबा आपको बीच वाला पार्ट चाहिए वो आप रख सकते हैं। ये बीच का सबसे लंबा वाला पार्ट जो लटकेगा अंदर से वो है, तो जितना लंबा आपको रखना है उतना लंबा रख लीजिए इसको बीच में और फिर इस धागे को ऊपर के साइड एक साथ बांध देते हैं। अब हम बनाएंगे फोटो फ्रेम। इसके लिए एक जितना भी साइज़ आपको चाहिए, मैंने यहाँ पे 21x18 सेंटीमीटर लिया है और काट के उसको साइड से थोड़ा सा गोलाई में काटेंगे जैसे मैंने किया है। आपकी मर्ज़ी, आप नहीं चाहते हैं तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और फिर अंदर का पार्ट फ़ोटो के लिए काट लेंगे इस तरह से। फिर इस पर हम वाइट पेंट कर देते हैं। यहाँ मैंने वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया हुआ है। फिर इस तरह की जो मुड़ने वाली स्ट्रॉ आती है उनको हम लेकर थोड़ा सा खींच देंगे और उसको खींचने के बाद हम यहाँ पर चिपका देंगे। फिर चारों तरफ इस तरह से नापते हुए काट के उसे चिपका देंगे जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो ये हमारी बॉर्डर बन जाएगी। अब अंदर का पार्ट हम स्ट्रॉ से फिल करने के लिए एक एक स्ट्रॉ लाइन से लगाते जाएंगे। ये जितने कलरफुल होंगे वो उतना अच्छा लगेगा, तो आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिए और ये स्ट्रॉ चिपकाते जाइए। लास्ट में पीछे में आप चाहें तो एक जो प्रोजेक्टर शीट आती है कड़क वाली वो लगा सकते हैं आपकी फ़ोटो को गंदा होने से बचाने के लिए। सामने के साइड मैंने यहाँ पर एक शंख लगाया है। आप कोई फ्लावर या पॉम पॉम इस तरह की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं या कोई 3D स्टिकर। फ़ोटो मैंने पीछे टेप से चिपकाई है एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे किसी भी चीज़ से, किसी भी वीडियो से इंस्पायर होकर कुछ भी बनाते हैं तो मेरे फेसबुक पे मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के रिक्रिएशन देख के। और फेसबुक पेज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो मैं आपको जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।